जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल। प्यारे बच्चों, एनडीए एडीएस का एग्जाम हो चुका है और अब बच्चे जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है, जिनके कट ऑफ मार्क्स आंसर की से मैच करने के बाद में अच्छे मार्क्स कैलकुलेट हो रहे हैं, वो बच्चे अभी से एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन में अपने आप को उन्होंने लगा दिया है। वो बच्चे एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, एसएसबी इंटरव्यू की बात अगर हम करते हैं तो देयर आर सो मेनी टेक्निकल थिंग्स। तो इन टेक्निकल चीजों से पहले भी कुछ ऐसी बातें होती है जो बेसिकली हमको समझना जरूरी है। अगर वो बातें हमारे माइंड में सेट हो जाती है तो फिर हम एसएसबी के लिए बहुत अच्छे मटेरियल बन करके अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको अपने आप को एसएसबी का मटेरियल बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, एक ऑफिसर के रूप में आप अपने आप के अंदर क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, वो आज के इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। वीडियो डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जिन्होंने हाल ही में एनडीए का एग्जामिनेशन दिया है और एनडीए के एसएसबी के लिए उनको भविष्य में जाना है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि भाई एनडीए के एसएसबी के लिए आपको अपने आप को रिफाइन करना है, साथ ही उन क्वालिटीज को एनहांस करना है जो एक ऑफिसर बनने के लिए चाहिए होती है। तो क्वालिटीज क्या क्या है? सबसे पहले अंडरस्टैंड द एसएसबी प्रोसेस। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एसएसबी इंटरव्यू का क्या क्या प्रोसेस होता है, कितने डेज का पूरा प्रोसेस है, कितने स्टेजेस में होता है, फर्स्ट डे में क्या होता है और उसके बाद में फिर सेकंड डे से लेकर के फोर्थ डे और फोर्थ डे के बाद लास्ट फिफ्थ डे में क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसमें डिटेल में हम लोग जाएंगे किस टेस्ट के अंदर क्या होता है, किस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करना होता है, उसके लिए एक अलग वीडियो आएगा। पर आपको शुरुआत में सिर्फ इतना सा पता करना है कि क्या होता है और कैसे होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चा कि सेल्फ रिफ्लेक्शन। अब यहां से ये वीडियो ओरिजिनली स्टार्ट होता है कि आपने डे 1 से डे 5 तक सब कुछ समझ लिया कि होता क्या क्या। अब वो जो कुछ होता है उसके लिए अपने आप में क्या इंप्रूवमेंट्स लेकर के आना है। तो सबसे पहली बात सेल्फ रिफ्लेक्शन की होती है, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज नीडिंग इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क। बहुत सारी चीजें हैं। हम चूंकि अभी से मेरिटोरियस रहे हैं, शुरुआत से लेकर के आज तक सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस किया है, तो उसमें जब हम फुली फोकस्ड होते हैं पढ़ाई पर, कई सारी चीजें छूट जाती है। उनमें से क्या क्या छूट जाता है? लीडरशिप क्वालिटी छूट जाती है, कम्युनिकेशन हम इतना करते नहीं, लोगों से बातचीत ज्यादा करते नहीं है, साथ ही हमारा टीम वर्क भी कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। तो अभी से आज से स्टार्ट कर दीजिए इन तीनों चीजों पर काम करना। लीडरशिप पर काम कीजिए। लीडरशिप कैसे डेवलप होगी? टीम गेम्स के लिए अपने आप लीडरशिप डेवलप हो जाएगी। कम्युनिकेशन, अपने दोस्तों के साथ बैठ करके डिस्कशन कीजिए, कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगा। सब काम आसानी से करोगे, टीम वर्क तो आप कर ही लोगे। सबसे पहला सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन के बाद में आता है बच्चों रिव्यू ओएलक्यूज, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज को रिव्यू कीजिए कि आप जो है इन क्वालिटीज को आप अपने अंदर कैसे इनकलकेट कर सकते हैं, इन क्वालिटीज के अगेंस्ट आप अपने आप को कहां पाते हैं। लीडरशिप, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल अडेप्टेबिलिटी, सीक फीडबैक फ्रॉम सीनियर्स और इंस्ट्रक्टर्स, कि आपके अंदर किन चीजों की अच्छाइयां हैं, किन चीजों के अंदर आपको अभी और काम करना बाकी है। इन चीजों के लिए आप अपने सीनियर से या फिर अपने इंस्ट्रक्टर से गाइडेंस ले सकते हैं। डेफिनेटली वो आपको सही जगह मदद करेंगे, सही जगह गाइड करेंगे। नेक्स्ट है बच्चा मॉक इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्टिविटीज। तो सबसे पहले एंगेज इन मॉक इंटरव्यूज एंड ग्रुप एक्टिविटीज विद पीयर्स, प्रैक्टिस शेयरिंग आइडियाज कॉन्फिडेंटली एंड लिसनिंग एक्टिवली। आप जब एक्टिवली बोलेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे और एक्टिवली लोगों को सुनेंगे, तो आपके अंदर वो ग्रुप एक्टिविटीज जो है और अच्छे से डेवलप होगी, इनकलकेट होगी। साथ ही साथ मॉक इंटरव्यूज आप अपने दोस्तों के साथ एक दूसरे का ले सकते हैं। उससे आपके पास में नंबर ऑफ क्वेश्चन सामने जब आएंगे, उन क्वेश्चंस को आप फेस करेंगे। उन क्वेश्चन से रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चंस भी जो होंगे वो क्रॉस क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे। नेक्स्ट है बच्चा इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये एक बड़ा एस्पेक्ट है एसएसबी इंटरव्यू का। इनहांस योर कम्युनिकेशन स्किल थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस, फोकस ऑन क्लैरिटी, कोहेरेंस एंड कॉन्फिडेंस इन एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स। कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक हमको दिया जाता है, हम टॉपिक से भटक जाते हैं। तो उस टॉपिक के लिए हमको क्लैरिटी रखना, उस टॉपिक से कोहेरेंस रखना और उस कोहेरेंस में बोलते टाइम कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना बड़ा जरूरी है। ये सब आपको इंप्रूव करना है। नेक्स्ट है बच्चा स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज है करंट अफेयर्स के साथ में अपडेटेड रहना। कंटिन्यू स्टेइंग अपडेटेड विद करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, डिस्कस रिलेवेंट टॉपिक्स विद पीयर्स एंड सीनियर्स। वापस से वही बात है, अकेले तो खुद पढ़ना है, पर इनको डिस्कशन अगर आप करते रहेंगे, डिस्कस इन चीजों के ऊपर करते रहेंगे, तो आपको और ज्यादा नॉलेज मिलेगा। साथ ही जो कुछ आपने लर्न किया है वो दूसरों को जब शेयर करते हैं तो अपने माइंड में एकदम फिक्स हो जाता है। सीक गाइडेंस फ्रॉम सीनियर्स, interact with seniors who have successfully cleared the SSB interview, learn from their experiences and seek guidance on preparation strategies। सबसे बड़ा और क्रूशियल रोल प्ले करती ही चाहिए
कि जब आप ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसने सक्सेस हासिल किया है, जब आप उनकी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा आप सुनते हैं, जब उनके एक्सपीरियंस को आप सुनते हैं, तो वहां से आपको काफी बूस्ट मिलता है। मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड जो है बड़ा जरूरी होता है एक फौजी ऑफिसर के लिए, क्योंकि हमेशा आपको एडवर्स कंडीशन में काम करना होता है। एडवर्स कंडीशन में काम करने के लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है, तो वहां पर अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के चलते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस हासिल होती है। तो कल्टिवेट अ पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यू प्रोसेस, स्टे मोटिवेटेड एंड फोकस्ड ऑन योर गोल ऑफ बिकमिंग अ कमीशन्ड ऑफिसर। गोल हमेशा क्लियर होना चाहिए, भाई आपको कमीशन्ड ऑफिसर ही बनना है। वर्क ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी इज द की रोल। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर आपको काम करना। वर्क ऑन ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इंक्लूडिंग बॉडी लैंग्वेज, ग्रूमिंग एंड मैनरिज्म। तो ये सारी चीजें आपको अभी से इस पर काम करना शुरू कर देना है। नेक्स्ट है बच्चा टाइम मैनेजमेंट, कि डेवलप गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स टू हैंडल द रिगरस शेड्यूल ऑफ एसएसबी इंटरव्यू। जनरली कई बार क्या होता है, बच्चों की हैबिट्स अलग अलग होती है। कोई बच्चा सोकर के 8 बजे उठता है, जबकि वहां जीटीओ साहब कई बार 6 बजे ग्राउंड में बुला लेते हैं। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जिस बच्चे को 8 बजे उठने की हैबिट है ना, 6 बजे ग्राउंड में पहुंचेगा कैसे, और अगर मजबूरी में पहुंच भी गया तो परफॉर्म कैसे करेगा। टाइम मैनेजमेंट कीजिए, अर्ली है ना, अर्ली मॉर्निंग आपके शेड्यूल सारे फिक्स कर लीजिए, गेटअप टाइम को थोड़ा सा एकदम मैनेज कर लीजिए। और लास्ट में यही कहूंगा आपसे, स्टार्टिंग अर्ली एंड फोकसिंग ऑन दीज एरियाज, एनडीए कैडेट कैन इफेक्टिवली प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द एसएसबी इंटरव्यू एंड इंक्रीज देयर चांसेस ऑफ सक्सेस। रेगुलर प्रैक्टिस, सेल्फ असेसमेंट एंड डेडिकेशन आर की टू अचीविंग योर गोल। तो फोर्स एकेडमी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। डेफिनेटली विल बी रिकमेंडेड। इस चैनल को और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एसएस वर्ल्ड का इंस्टाग्राम चैनल भी, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास इसी तरह के और क्वालिटी वीडियोस आते रहे जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।